महाशिवरात्रि का दिन जो कि भगवान शिव का सबसे ज्यादा खास और सबसे प्रिय दिन है, जो कि कल के दिन है यानी कि 1 मार्च को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो खास करके स्वयं रावण ही महाशिवरात्रि के दिन करता था। महाशिवरात्रि तो आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा भगवान शिव का प्रिय दिन है। तो ऐसे में भगवान शिव की खास और विशेष कृपा प्राप्ति के लिए यह प्रयोग भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। और रावण तो भगवान शिव का सबसे परम भक्त था और भगवान शिव को ही प्रसन्न करके उसने हजारों सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को, सभी प्रयोग को समझ लेना है कि करना किस प्रकार है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा हमेशा ही आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो विशेष होते हैं और इन दिनों का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए, क्योंकि कोई बदनसीबी होगा जो ऐसे दिनों का भी लाभ ना उठाए। जिस दिन सभी ग्रह प्रसन्न हो, सभी नक्षत्र फेवर में हो, तो ऐसे दिनों पर अवश्य ही आपको कुछ खास प्रयोग साधनाएं करनी चाहिए। तो उसी प्रकार की यह मंत्र साधना है, यह प्रयोग है। जो कोई भी व्यक्ति इस साधना को, इस प्रयोग को खास करके महाशिवरात्रि पर करता है, पूरी रात जाग कर करता है या दिन में सुबह किसी भी समय जब उसे समय मिलता है तब भी कर लेता है, तो उसके 7 जन्म भी बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। यानी कि उसके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी समस्या नहीं आती है। स्वयं साक्षात भगवान शिव उसकी रक्षा करते हैं। कष्ट तो हर एक व्यक्ति के जीवन में आता ही है, उससे स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए, क्योंकि कष्ट को इंसान की परछाई कहा जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद हो, तो ऐसा व्यक्ति कष्टों को भी मात दे देता है। कष्ट तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन उनसे उभरने के लिए भगवान की कृपा पाना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, इस साधना को, इस प्रयोग को साक्षात रावण करता था महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। तो आप इस प्रयोग को सुन लें। इस प्रयोग में आपको केवल छोटा सा हवन करना है। बिल्कुल बड़ी आसानी से यह हवन किया जा सकता है, बिना किसी को बुलाए, बाहर से किसी पंडित जी को भी आपको नहीं बुलाना है, स्वयं भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। बस आपको इतना करना है कि हवन की सामग्री लेकर आ जानी है, जो कि बड़ी आसानी से मिल जाती है। आम की लकड़ियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। एक घी का डिब्बा लेकर आ जाना है, जिससे आप हवन में सामग्री डालकर उन्हें आसानी से जला सकें और अपने घर में इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि इस प्रयोग को करने से घर में जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी परेशानी होती हैं, वे बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं, यानी कि हवन में ही जलकर राख हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतने कष्ट होते हैं कि वे उनसे निकल ही नहीं पाते हैं। कोई कर्ज से परेशान है, कोई शत्रु से परेशान है, किसी के जीवन में धन की समस्या है, तो ना जाने कितनी ज्यादा समस्याएं हर एक व्यक्ति के जीवन में होती हैं। तो चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, बस इस हवन को आप अपने घर में अवश्य ही कर लें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में छुप कर बैठी हैं और षड्यंत्र रच रही हैं, जिससे आपको परेशानी हो रही है, तो सभी नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल ऐसे डर के भाग जाती हैं कि उस घर की ओर मुड़कर नहीं देखती हैं। तो आपको करना इस प्रकार है कि आम की लकड़ियां, हवन सामग्री, एक घी का डिब्बा और थोड़ी सी गूगल आपको लेकर आ जानी है। इन सभी चीजों को एक साथ प्लेट में मिक्स कर लेना है। आम की लकड़ियों को कपूर की सहायता से जला लेना है और थोड़ी सी शक्कर भी उस हवन सामग्री में मिला लेनी है। अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं, यानी कि धन बहुत अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको शक्कर मिलानी है। लेकिन अगर आपके जीवन में शत्रु की समस्या है, तो ऐसे में आपको लौंग उस हवन सामग्री में मिलानी है। अगर दोनों ही समस्याएं हैं, तो शक्कर और लौंग दोनों ही मिलाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर पितरों का साथ, कुलदेवी का, कुलदेवताओं का साथ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो काले तिल उस हवन सामग्री में आपको मिलाने हैं। इन सभी चीजों को ध्यान से सुनते रहें। जिसकी जैसी समस्या है उसी प्रकार ये सामग्री को मिलाया जा सकता है। जो पहले चीजें हमने आपको बताई हैं, जैसे कि आम की लकड़ी, हवन सामग्री, गूगल, घी, इन सब चीजों को तो मिलाना ही है, लेकिन समस्या अनुसार ये चीजें भी मिलाई जा सकती हैं, जो हमने आपको बाद में बताई हैं। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, यानी कि विवाह के बाद भी अगर लड़ाई झगड़े चलते हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस समस्या के बारे में भी पूछते हैं, तब आपको करना ये है कि उस हवन सामग्री में कमल गट्टे के बीज मिला लेने हैं और उसी के साथ 8 लाल गुलाब के फूल भी मिला लेने हैं। इस प्रकार हर एक समस्या के लिए हम बता रहे हैं अलग अलग सामग्री। अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चीजें आप हवन सामग्री में मिला सकते हैं। अगर आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है या व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, तब ऐसे में आपको नारियल, यानी कि जो सूखा हुआ गोला होता है, सूखा नारियल होता है, वो उस हवन सामग्री में मिला लेना है। या फिर इन सभी चीजों को एक साथ मिला के भी हवन किया जा सकता है।
तो बस आपको करना इस प्रकार है कि भगवान शिव की और माता पार्वती की कोई भी मूर्ति, कोई भी फोटो एक स्थान पर रखकर, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और भगवान की मूर्ति या तस्वीर भी पूर्व दिशा में ही रखनी है। चौमुखी दीपक आपको बनाना है और अगर 5 अनाज को मिक्स करके दीपक तैयार कर लिया जाए, जैसे कि दाल, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इस प्रकार की कोई भी 5 चीजों को रात को भिगोकर सुबह आप इसको पीसकर अगर इसका आटा तैयार करके दीपक बना सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी मिट्टी का दीपक या कोई भी दीपक आप ले सकते हैं। बस इसमें आपको तिल का तेल डालना है और चौमुखी दीपक ये आपको जलाना है। फ्रूट में आप कोई केला, कोई सेब आदि ले सकते हैं या फिर कोई मिठाई भी आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अपने हाथ में जल लेकर, थोड़ा सी चावल लेकर, एक फूल गेंदे का लेकर आपको संकल्प लेना है कि हे भगवान शिव, इस दिन आपने माता पार्वती की इच्छा पूर्ण करी थी, तो इसीलिए मैं भी ये हवन करने जा रहा हूँ। कृपया करके मेरी भी इच्छा को पूर्ण करें। मैं भी आपका परम भक्त हूँ, कृपया मेरी मदद करें। इस प्रकार संकल्प लेते हुए यही जो जल आपने लिया है, चावल और फूल लिया है, ये भगवान शिव के चरणों में रख देने हैं। बस इस प्रकार करने के बाद आप हवन सामग्री से इस मंत्र की आहुति देते जाएं। कम से कम 108 बार आहुति आपको देनी है। इससे ज्यादा भी आप दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा आहुति आप देंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। यानी कि जितना ज्यादा अग्नि के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप किया जाता है, अग्नि में आहुति दी जाती है, तो ये समझ लें उतने ही ज्यादा जल्दी कार्य आपके सिद्ध होते हैं। वैसे कम से कम 108 बार ही कर सकते हैं। तो ये मंत्र आप सुन लें, ये इस प्रकार है: ओम ह्रोम जूम साह नमः शिवाय। बस इस प्रकार इस मंत्र से आहुति आपको देते जाना है। आपको ये भी बता दें कि काफी बार ऐसा भी होता है कि इस हवन को करते करते ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है, बल्कि काफी लोगों को तो ऐसे ऐसे लाभ भी प्राप्त होते हैं इस हवन को करने से, इस प्रयोग को करने से, जैसे कि अगर उनके चक्र में कोई भी गड़बड़ होती है, क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं और जब तक वह बैलेंस नहीं होते हैं तब तक उसके जीवन में समस्याएं चलती हैं। तो इस हवन को करने से उसके संपूर्ण चक्र बैलेंस होते हैं। और जो लोग एडवांस साधक हैं, जो पहले से ही साधना कर रहे हैं, कोई ना कोई कुंडलिनी की, कोई मंत्र साधना कर रहे हैं, तो इस प्रयोग को करने से उनकी मंत्र साधनाएं भी सिद्ध होती हैं, उनकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है। तो मात्र एक प्रयोग को कर लेने से अनगिनत लाभ महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जब आप 108 बार मंत्रों का जाप कर लेंगे तो बस उस हवन को जलने दें, यूं ही जलने दें, जिससे इस हवन की जो धुनी है पूरे घर में आपके फैल सके, बल्कि आपके आस पड़ोस भी जो लोग रहते हैं और अगर वे आपसे शत्रुता का स्वभाव रखते हैं तो इस हवन को करने से वे शत्रुता का स्वभाव बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अब तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि महाशिवरात्रि पर जब आप इस प्रयोग को, इस हवन को करेंगे तो उस दिन आपको बिल्कुल भी किसी के लिए गंदी वाणी, किसी को अपशब्द आदि वगैरह नहीं बोलने हैं। खास करके अपने बड़ों का अपमान नहीं करना है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और महिलाओं को भी अपशब्द आप बिल्कुल भी ना बोलें। या तो व्रत रख सकते हैं या फिर केवल सात्विक भोजन ही बिना प्याज का, बिना लहसुन का खाया जा सकता है। बस इन सभी चीजों को आप कल के दिन स्वयं करके देखें और उसके अगले दिन से प्रभाव को देखें कि कितना ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है। जो भी आपकी इच्छाएं हो, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि साक्षात भगवान शिव आपकी रक्षा में जुट गए हैं। इस हवन को करते ही बहुत ज्यादा अधिक लाभ मिलते हैं, जो इस पूरे वीडियो में हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बताएंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो बस आप इतना जान लें कि ये बहुत ही ज्यादा खास रामबाण प्रयोग है और इसमें ना तो किसी को बुलाना है, ना ही किसी को कुछ देना है। बस थोड़ी सी हवन सामग्री, कुछ चीजें आपको लेकर आनी है और उनसे स्वयं ही अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर स्वयं हवन कर लेना है। बस इतनी छोटी सी चीज को भी अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे अपनी परेशानी से आप बाहर निकल पाएंगे। इसीलिए अवश्य कल के दिन ये चीजों को कर लें। तो दोस्तों, इस खास जानकारी को सभी अन्य लोगों के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों की मदद होगी और आपके गुड कर्मास बढ़ते ही चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।